इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। किसी ने प्रश्न किया मेरे से, महाराज सुना है कि कुंडली में यदि ऐश्वर्य लिखा हो तो ऐश्वर्य मिलता ही है। अरे बच्चों को भगाओ नहीं भाई, छेड़ो नहीं बच्चों को, बैठने दो। बूढ़े थोड़ी कथा सुनेंगे 4 साल बाद। डिस्टर्ब न करिए बच्चों को। ये प्राइमरी की पाठशाला थोड़ी है कि मार मार सकड़ी से भगा देंगे। देखिए जो 50 साल के हैं उनके कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनकी घर में कोई नहीं सुनता है। तो हम सुनाई के क्या करेंगे? ये जो बच्चे हैं ना 5 साल से लेके 12 साल वाले, यही 10 साल बाद भगत बनेंगे तो परिवार ठीक होगा। 60 साल को कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। हमारे सबसे अधिक श्रोता बच्चे हैं, कई मिलते हैं। मम्मी देखो हम राम जी के राम जी हमारे जा रहे हैं, वो देखो। बच्चे गाते हैं, बिना हमारे भजन सुने बच्चे सोते भी नहीं है। बचपन को सजाइए, जवानी को जगाइए और बुढ़ापा से भजवाइए। लेकिन जब तक जवानी में जागृत नहीं होगा तब तक बुढ़ापा भजता नहीं है। कौन आया कौन गया, क्या लिए झोले में, बस इसी में लगा रहता है। इसलिए बचपन को भजने दीजिए, सुनने दीजिए। सोते हैं सोने दीजिए, उत्पात करते हैं करने दीजिए। बचपन उत्पात के लिए ही होता है। युवावस्था में थोड़ी कोई उत्पात करेगा। बचपन होता है बवाल करने के लिए। अभी राम जन्म होगा, बच्चे उछल उछल सब गुब्बारा फोड़ डालेंगे। बचपन सजने दीजिए, चलने दीजिए। और घर में यदि बच्चे उत्पात न करें, देखिए जिसके घर में दीवारें रंगी नहीं गई है उसके घर का बचपन कड़क अनुशासन में जीता है। हमारा घर बहू जी ने बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन बच्चे छोटे वाले सब गूंज मारते हैं। जब जाते हैं तब शिकायत होती है, देखिए सब दीवार गंदी कर डाले। बचपन का व्यवहार ही यही है साहब। शीशा टूटे, टीवी टूटे, फ्रिज पिच गए। बचपन को खेलने दीजिए। बचपन वैसे भी बहुत परेशान है, टेलीफोन पर पढ़े पढ़े, कंप्यूटर पर पढ़े पढ़े बचपन मानो समाप्त हो गया है। बचपन को रस में रहने दीजिए, यही आनंद है। बचपन को ज्यादा अनुशासित न बनाइए। बचपन अनुशासित हो ही जाएगा राम कथा सुने सुने, अपने आप होता है। संस्कार आता है, संस्कार दिया थोड़ी जाता है, अपने आप आएगा। ये मेरे साथ चलने वाले जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब उत्पाती रहे पहले, सब उत्पाती हैं जितने बैठे हैं। ये खाली हमारे डर के मारे सुकून से बैठते हैं। 29 साल पहले ये सब उत्पाती थे। दादा सबसे बड़े डेंजरस आदमी। ये हमारे व्यास जी का नाम था डैनियल, जब कथा में नहीं थे, लेकिन इनका दोस्त था कि ये थे, बड़े उत्पाती थे। वो तो हमारे प्रेम के मारे ठीक हो गए। बहुत सुंदर बजाते हैं, बड़ा अद्भुत गाते हैं। नहीं थे, पहली बार मिले थे, बड़े डेंजरस थे आदमी। हम कहें ई तो कहें इमली। आई बीच में विष्णु जी बैठे, इनका तो भगवान है मालिक। कभी पूछिएगा नहीं कि क्या क्या करते थे। ये कथावाचक है। अब जैसे श्रृंगार बजता है, जैसे संगति आती है, तेज बच्चे जो होनहार वीरवान के होत चीकने। विद्यालय में जो सबसे उदंड बच्चा होता है वो सबसे बढ़िया निकलता है, और जो सबसे सीध होता है वो खेती कराता है। आज के समय में सीधे को कोई पूछता है क्या? थोड़ा टेढ़े रहे के परत है।
लक्ष्मण जी न होते तो कुछ होता। इसलिए भगवान भरत जी को लेके नहीं गए, लक्ष्मण जी को लेके जनकपुर भी गए और लक्ष्मण जी को लेके वन भी गए, क्योंकि भगवान इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं। उनके साथ एक लक्ष्मण जी जैसा चाहिए, दंड समान भयउ जस जाका, रघुपति कीरति विमल पताका। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति पताका में लक्ष्मण जी दंड है। दंड माने डंडा, जब जरूरत हो तो डंडा फट से बजत, बिना दंड के कुछ होता नहीं है, ये विधान है। तो सुनने दीजिए, बच्चों को कथा सुनने दीजिए, हाँ की मत, अच्छी बात नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करूं, सुख दुख ऐश्वर्य है कुंडली में, लेकिन यदि आपने कर्म खराब कर लिया तो सब ऐश्वर्य चला जाएगा। इसलिए कर्म को साधा जाए, कर्म को सात्विक रखा जाए, परमार्थ प्रेरित रखा जाए, शुद्ध रखा जाए, बुद्ध रखा जाए, तो ऐश्वर्य उपस्थित रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। कर्म बिगड़ा तो चला जाएगा। मेरे बाबा की महिमा जब सुनाया मां भगवती ने मैना मां को, तो नारद जी को वहां जनवासे में पता चला कि अंदर शांति हो गई है। वेदशिरा सप्तऋषि मुनियों के साथ आए और मां की महिमा का गुणगान किए। मेरी बेटी बेटी नहीं, ये तो जग जननी है, ऐसा जब सुना मैना हिमांचल जी ने तो बड़े गदगद हुए। तब मैना हिमवंतु वनंदे पुनि पुनि लगे हो न पुर मंगल गाना सजे, लगे हो न पुर मंगल गाना सजे, गारी मधुर सुर देहि सुंदरी, गारी मधुर सुर। देवता लोग भोजन में बुलाए गए, बराती लोग और भोजन करना जाने बचन सुनावे सीताराम के भजो, भोजन करहि सुर अति विलंब करे, भोजन करहि बराती लोग भोजन कर रहे, देवता लोग सुने बिनोद सच पावहि सीताराम की भजो, सुने बिनोद सच पावहि सीताराम की भजो। बहनों की, बेटियों की, माताओं की मधुर मधुर गारी सुनकर देवता लोग भोजन प्रसाद पा रहे हैं। बराती लोग जितने थे अब पितामह ब्रह्मा मंडप में पहुंचे और दिव्य सिंहासन को अपने सजवाए, अपने निरीक्षण में सजवाए। सिंहासन अति दिव्य सुहावा वरन जाय बिरंची, वर्णन नहीं होता। भगवान शिव का आह्वान हुआ जनवासे से, बाबा चले अपने सहजावस्था में। तो माँ ने प्रार्थना किया, बाबा लीला हो गई, अब थोड़ी कृपा बनाइए। कथा कहती है कि बाबा ने अब दूल्ह स्वरूप में पीतांबर धारण किया। बोलिए दूल्ह सरकार की जय हो। दिव्य पीतांबर के जैसा बाबा पहने हैं वैसे ही धारण करके बाबा मंडप में राज सिंहासन कैसा लगा है जो पितामह ब्रह्मा ने सजाया है दूल्ह सरकार का। उपस्थित भय सभी देवताओं ने मन ही मन वंदन किया। ब्राह्मण देवताओं को शिव जी ने भाव नमन किया है। मुनियों की आज्ञा हो गई। सखियां मेरी माँ को लेकर के आती हैं। जग जननी पारंबा भगवती माँ भवानी जी को आते देख मंडप में विराजमान देवताओं ने प्रणाम किया। बोलिए अपर्णा मैया की, जग जननी भवानी मैया की। एक तरफ वर बैठे, दूसरे तरफ कन्या बैठी। एक तरफ ब्रह्मा जी जहाँ बैठे वहाँ वर बैठे शिव जी महाराज। क्यों? ब्रह्मा जी का रिश्ता ही ऐसा है और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा जी परम पिता हैं इसलिए शिव जी वहाँ बैठे। हिमांचल मैना जी के पास माँ भगवती बैठी। मुनियों ने आज्ञा दी। मुनि अनुशासन गणपति
ओ जब शंभो भवान को सुन संशय कर जनी सूर्यना। कोई संदेह नहीं करेगा, देवता लोगों का कोई आदि अंत नहीं है, देवता लोग अनादि है, स्वरूप स्मरण हुआ है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगल करण गणपति भगवान का वर कन्या ने पूजन किया है। अब विधि विवाह की कौन है? तो वेद विधि। कौन विधि? वेद विधि। जसी विवाह के विधि सोतेगा, जसी विवाह के विधि सोतेगा। महामुनि ने सो सब करवा, महामुनि ने सो सब करवा। कही गिरी से कुश कन्या पाई, कही गिरी से कुश कन्या पाई। भवई समर्पी जाने भवानी, भवई समर्पी जाने भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। प्रिय हर्षे तब सुरे, प्रिय हर्षे तब शंकर भगवान की। बाबा कामा के संग में व्याह हुआ। एक बार मानसिक आरती करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।